हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो मेरा नाम है आशीष शर्मा और मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाली हूँ हिस्ट्री। तो आप सब लोग जो है तैयारी कर रहे हो कि मास्टर्स करना चाहते हो, एमए करना चाहते हो इन हिस्ट्री, वो भी बहुत तगड़ी यूनिवर्सिटी से। तो यार तगड़ी यूनिवर्सिटी ऐसे तो मिलने नहीं वाली है। सीईटी-पीजी का एग्जाम क्लियर करोगे, HQP09 में एग्जाम दोगे, अच्छा स्कोर लेकर आओगे, तभी आपको तगड़ी यूनिवर्सिटी मिलने वाली है। JNU जैसी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी। और अब आपके पास बचे हैं कुछ चुनिंदा दिन, जो कि 45 डेज लगभग आप लगा सकते हो। मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है। एंड आई नो आप सब लोग कॉलेज में इतने बिजी रहते हो कि आपको टाइम ही नहीं मिल पाया, बट टेंशन की बात नहीं है, अभी भी दिन है। अगर आपने यहाँ पे अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली, अपनी सटीक तैयारी कर ली, तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलेगी। बिकॉज देखो, ऐसी कोई चीज नहीं कि आपने हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं है, पढ़ी है भाई, पढ़ी है, बट अब टाइम आ गया है कि आपको जो है स्मार्ट तरीके से चीजों को करना है, ऐसी चीजों को पढ़ना है जो एग्जाम में आती है। तो वही स्ट्रैटेजी मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको करना क्या है। बच्चे देखो यार, आपको ना सबसे पहले पता होना चाहिए कि एंशिएंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे आनी चाहिए। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में कुछ चुनिंदा चीजें बच्चे आपको जिस पे फोकस करना है। देखो यार, यहाँ से आपका जो ये टूल कल्चर है ना, आपका पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इसमें से जो है आपका टूल्स पूछा जा सकता है बच्चे। टूल्स से जो है क्वेश्चन इक्का दुक्का आपको मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे टूल्स के ऊपर फोकस करना है कि किस टाइम पीरियड में अर्चुलियन टूल्स जो है यूज किए जाते थे, ओल्ड वन टूल्स यूज किए जाते थे, इस पे थोड़ा फोकस करना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। वहीं पर इंडस वैली सिविलाइजेशन तो भैया सबका फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। 1 या 2 क्वेश्चन आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ भी पूछ सकता है कि ये वाली फाइंडिंग्स कहाँ पे मिली, ये वाली कौन सी साइड पे मिली, ये वाली साइड कौन सी नदी के किनारे है, ये वाली साइड किसने फाउंड करी। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो कि आपको आना चाहिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। महाजनपद से भी क्वेश्चन आते थे, 16 महाजनपद से। पिछली बार थोड़ा कम देखने को मिला है, बट पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है क्योंकि कोई फिक्स पैटर्न तो है नहीं। तो महाजनपद भी जरूर करके जाना, ठीक है। वैदिक पीरियड से बच्चे वैदिक टर्म्स पूछ ली जाती है। वैदिक टर्म्स के इस टर्म का मतलब क्या हुआ करता था पहले, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, बच्चे यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है। अब इसमें कोई भी जैनिज्म या बुद्धिज्म की कोई आइडियोलॉजी या फिर कोई टीचिंग पूछ ली जाती है। संगम लिटरेचर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बच्चे। संगम लिटरेचर से कोई किताब पूछ लेंगे, उसका ऑथर बता दो, है ना, ऑथर दे देंगे, उसकी किताब बता दो। ऑल्सो बच्चे मौर्यन एम्पायर से चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ से ना ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्क्रिप्शंस, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। इंस्क्रिप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो पिलर एडिक्ट्स है वो इंपॉर्टेंट है, इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट है। वो टाइम गया कि पहला राजा कौन था, लास्ट राजा कौन था, वो आउटडेटेड चीजें है। अब आपसे सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये कौन, ये होता था, ये सोनाधीता कौन होता था, ये क्या होते थे, तो ये सारी चीजें जो है पूछी जाती है। सो मॉडर्न एम्पायर में आप ये फोकस करेंगे। पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में कम चीजें पूछी जाती है। सतवाहन क्वेश्चंस, इंडो ग्रीक्स कम, थोड़ा कल्चर इकोनॉमी से पूछा जा सकता है, बट इतना कुछ वो नहीं है। अगर हम इसमें से इक्का दुक्का कुछ छोड़ भी देंगे तो चलेगा। बच्चे मैं ये नहीं कह रही कि आप सब पे ऊपर फोकस करो, आप अगर इसको छोड़ना चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं। गुप्ता एम्पायर कर लेना, गुप्ता, मौर्य, ये आपको अच्छे से करके जाने हैं क्योंकि हमें पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी बना के चलनी है बच्चे। पूरा पेपर कोई अटेम्प्ट नहीं करके आएगा। आपके पास 75 क्वेश्चन आएंगे, तो कौन करेगा 75 क्वेश्चन, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है। आपको तो बस इतना करना है कि मैं 50 क्वेश्चन कर जाऊं और वो 50 क्वेश्चन मेरे क्या हो, एक्यूरेट हो, वो सही हो, उनमें गलती ना हो। तो अगर आपने 75 में से 50 क्वेश्चन कर लिए ना, मैं लिख के देती हूँ आपकी यूनिवर्सिटी पक्की, लिख के ले लो भाई, यूनिवर्सिटी पक्की है। बट कंडीशन ये है कि ये सही होने चाहिए। मैं कहीं नहीं रही कि आपको पूरा सिलेबस करना है। 45 डेज में तुम पूरा सिलेबस करोगे, कर सकते हो, ऐसी बात नहीं क्योंकि तुमने हिस्ट्री पढ़ी है। बट मैं कह रही हूँ कि आप इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस करो। इन 45 डेज में सिर्फ पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी करने हैं। तो इतना लोड नहीं लेना है। फिर मेडिवल हिस्ट्री में आप क्या लिखोगे, पृथ्वीराज चौहान से कर सकते हो आप क्वेश्चन, ठीक है। दिल्ली सल्तनत से कर लेना, यहाँ पे भी टर्म्स 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 टर्म्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इक्ता सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। मुगल एम्पायर में लेट मुगल्स, बच्चे लेट मुगल से आजकल बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेट मुगल रूलर्स है ना, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहां से जो है एग्जामिनर को बहुत मजा आ रहा है। तो लेट मुगल से क्वेश्चंस प्लीज जरूर करके जाना, ठीक है। भक्ति एंड सूफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आपके जो पूरा जो भक्ति एंड सूफी सेंस है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा बच्चों को परेशान भी करते हैं क्योंकि फैक्ट्स बहुत सारे हैं, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको सारे फैक्ट्स करा दूं। विजयनगर एंड भावानी किंगडम से पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर, कंट्रीब्यूशन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे चोला एम्पायर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे आपको ट्रैवलर्स, ओहो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आपसे पूछा जाता है ट्रैवलर को आप क्रोनोलॉजी में लगाओ, कौन सा ट्रैवलर किस राजा के टाइम पीरियड में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल काफी ट्रेंडिंग है, तो प्लीज
पैटर्न को समझो, पैटर्न अब वो जो पहले चलता था ना पैटर्न, वो अब नहीं आता है। अब आपका यार थोड़े हिस्ट्री वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, हिस्ट्री वाले बच्चों को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना चाहिए यार। पुराने स्टाइल गए पढ़ने के, अब नए स्टाइल से पढ़ो, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वो पढ़ो। मॉडर्न हिस्ट्री भाई, मॉडर्न हिस्ट्री में तो यार जो देखो सभी इंपॉर्टेंट है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश अराइवल एंड ट्रेड वार्स। यहाँ से बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री की मेरी नई सीरीज स्टार्ट हुई है, तो अगर आप न्यू हो इस चैनल पे सो प्लीज विजिट करो हमारे चैनल को। यहाँ पे मेरी क्लासेस हो रही है मॉडर्न हिस्ट्री की, जहाँ पे मैंने यहीं से स्टार्ट किया, एडवेंट ऑफ यूरोप से पढ़ाना स्टार्ट करी हूँ। और यहाँ पे मैं कोशिश करी हूँ टैबुलर फॉर्म्स में पढ़ाऊँ, जिससे आपके पास डेटा रहे, डेटा फैक्ट्स। अब आपको 15-15 मार्क्स से तो आंसर लिख के नहीं आने की कहानियां लिखोगे, नो नो नो, अब कहानियों से काम नहीं चलेगा। आपको कहानियां तो आपने पढ़ ली जितनी पढ़नी थी, अब नाउ यू हैव टू रिमेंबर फैक्ट्स एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको मैं फैक्ट्स क्लास में ही लर्न करा दूं। चाहे कोई से भी ट्रिक बनाए, टेक्निक्स बनाए, मैं आपको क्लास में फैक्ट्स लर्न करा के भेजूंगी। तो आपको वही इसलिए क्लास अटेंड करनी है। पढ़ तो आप खुद भी सकते हो, कुछ अलग चीज है क्या? नहीं ना, पढ़ तो आप भी सकते हो भाई, पढ़ तो मैं भी सकती हूँ, पढ़ना तो सबको आता है। किताब ली, किताब से पढ़ना स्टार्ट किया, बट उसको लर्न कैसे करना है वो ही मैं करवाऊंगी आपको क्लास में। सो आपको क्लास इसलिए ज्वाइन करनी है। ब्रिटिश पॉलिसीज में लैंड रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, महलवारी, ओहो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, आजकल तो ये फेवरेट टॉपिक बन रखा है बच्चे, ये तो आजकल बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से। और आगे जाके बच्चे आप कोई सा भी पेपर देते हो, चाहे आप यूजीसी नेट का पेपर देते हो, चाहे आप टीचिंग का पेपर देते हो, अगर आपने एक बार हिस्ट्री अच्छे से पढ़ ली तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर तो रिवीजन करनी है बस। सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन रॉय, ये वो सबसे सबके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स, मस्ट मस्ट मस्ट। हिस्टोरियोग्राफी से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, लेवल ही चेंज हो गया, हिस्टोरियोग्राफी से भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और गांधीयन मूवमेंट्स, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, रेवोल्यूशनरी से क्वेश्चन आएगा, रेवोल्यूशनरी से लिख के ले लो, एक क्वेश्चन आने वाला है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी से क्वेश्चन आएगा, बिकॉज मैं कह रही हूँ तो आएगा, राइट? ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी से भी क्वेश्चन, एक नहीं 3-3 4-4 क्वेश्चंस आपको हिस्टोरियोग्राफी से पूछे जा रहे हैं। तो जो बच्चा हिस्टोरियोग्राफी करके जाएगा वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा। तो आपको हिस्टोरियोग्राफी छोड़नी नहीं है भाई लोग, नहीं छोड़नी है भाई लोग, हिस्टोरियोग्राफी करके जानी है। और वही बात है, वही मैंने कहा ना, बुक्स एंड ऑथर्स काइंड ऑफ लाइक हिस्टोरियोग्राफी में। हिस्टोरियोग्राफी में मैं ये नहीं कह रही कि सबल्टर्न वगैरह ये सब कुछ पढ़ो, है ना, नेशनलिज्म ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। हिस्टोरियोग्राफी इज मेन लाइक कि किस ऑथर ने कौन सी किताब लिखी है, मेजरली वो। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन पूछा जा सकता है, एम्पायर, उनकी कैपिटल, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन, वाह वाह वाह, हार्ड बना लो, इस पे पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स के क्रोनोलॉजी, बहुत ही अलग तरीके क्वेश्चन, इसमें ना मजा आ जाता है, मतलब बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। हमारे एग्जाम का लेवल यार अच्छा होना चाहिए, जिससे हर कोई एग्जाम हम नहीं चाहते कि हर कोई एग्जाम क्रैक कर पाए, अच्छे बच्चे जाने चाहिए अच्छी यूनिवर्सिटीज में। सो क्रोनोलॉजी ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट कमीशंस, फेमाइन कमीशंस एंड ऑल, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशंस एंड उनके फाउंडर्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स कि भैया इस टर्म का क्या मतलब होता था, इस टर्म का क्या मतलब है, तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट यार, क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे अगर आप सब लोग ये पढ़ना चाहते हो मुझसे, बिकॉज मेरा न्यू बैच जो ऑलरेडी मेरा चल रहा है उसमें मैं भी पढ़ाने वाली हूँ अब, और मेरे पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग रहेगा। मैं आपको यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में सब पढ़ाऊंगी, मतलब मैं आपको सारे फैक्ट्स पढ़ाने वाली हूँ जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो अगर आप उन बैचेस में इनरोल होना चाहते हो तो यार एक काम करना है आपको, या तो आप मुझे मेल कर दो तो मैं बता दूंगी कौन सा बैच लेना है, कि आप गलत ना ले लो ना, जिसमें पढ़ा रही होंगी वो वाला बैच लेना है। तो अगर आपको इनरोल होना है तो यार आप सब लोग मुझे फटाफट से मेल भेज देना, ashi.sharma@adda247.com। और ये जो मेल होगा ना, इसमें बच्चे आपका नाम होना चाहिए, ठीक है, आपका नाम होना चाहिए, आपका फोन नंबर होना चाहिए, और आपको बोलना है कि मैम CUET PG हिस्ट्री के लिए बैच हम जानना चाहते हैं। बिकॉज बच्चे मैं ना CUET UG को भी पढ़ाती हूँ, तो मैं उनको, आप कंफ्यूज ना हो जाऊँ, तो CUET PG जरूर लिख के भेजना, CUET PG हिस्ट्री बैच। तो आप सब लोगों को मुझे मेल करना है, देन आई विल लेट यू नो कि वो कौन सा बैच है जिसमें मैं टैबुलर फॉर्म में सारी चीजें पढ़ा रही हूँ, और आपको 40 दिन भी नहीं दे रही हूँ, 30 दिन में आपका पूरा सिलेबस। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये पढ़ लेना, एंड ट्रस्ट मी बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। ऑल्सो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है बच्चे, टेलीग्राम चैनल को भी प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे नीचे लिंक भी दी हुई होगी, लिंक भी आपको दी हुई हो, और यहाँ पे हिस्ट्री, एक बार टेलीग्राम चैनल का मैं नाम भी बता देती हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी आप लेके जाइए, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। एक मिनट
मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, यस ये है मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम, हिस्ट्री बाय आशी मैम। ठीक है, हिस्ट्री क्योंकि अभी न्यू बना है ये, हिस्ट्री बाय आशी, हिस्ट्री बाय आशी मैम। ठीक है, तो आप ये ज्वाइन कर लीजिए जिससे हम सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह पाए। ठीक है, सो आप इसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा बच्चे। अगर आप ये चीजें आपने फॉलो कर ली ना तो आपका बढ़िया हो जाएगा। मॉक टेस्ट वगैरह मैं बताऊंगी कब करना है, अभी पहले पढ़ लो। ठीक है, ये बैच जो है, जो मेरा बैच है, जो मेरी क्लासेस है, वो स्टार्ट होने वाली है वेरी सून। सो कनेक्टेड रहिए मेरे से, मेरे को मेल कर दीजिए, देन आई विल लेट यू नो। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।